कसूर से मनसब अली भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। कसूर पुलिस ने खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करके 30 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया। पुलिस तर्जमान के हैंड आउट के मुताबिक पुलिस थाना सराय मुगल के SHO मोहम्मद तारक ने अपनी टीम के हमरा बैनुल अज़लाई खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 30 लाख रुपए की नकद रकम, 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फ़ोन्स और असला बरामद किया है। इस डकैत गैंग के सरगना नासिर उर्फ नासरी ने अपने साथियों आकब, सुफियान और शहद पर मुश्तमिल एक बैनुल अज़लाई डकैत गैंग तश्कील दे रखा था और मुलजमान डकैती, राजधानी के साथ साथ कार छीनने की वारदातों समेत रेंट पर कार हासिल करते और रास्ते में ड्राइवरों से कार छीन कर फरार हो जाते थे। छीनी गई कार खैबर पख्तूनख्वा में जाकर फरोख्त कर देते थे। मुलजमान को ट्रेस करने के लिए जदीद और साइंटिफिक बुनियादों पर काम किया गया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश राज मुगल के मुख्तलिफ इलाकों में 10 वारदातों का इंकशाफ किया है और शहरियों ने लूटी गई रकम वापस मिलने पर कसूर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। जबकि दूसरी जानब पुलिस थाना अलाहाबाद के इलाका मछली मोड़ कंगनपुर रोड पर पुलिस मुकाबले में जेर हरासत 2 डाकू ताहर और इशफाक सकनाई मंडी उस्मान वाला हमला आवर साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए हैं। जख्मी डाकू दोनों इंतहाई खतरनाक थे जो डकैती और राजधानी की 80 वारदातों में मुलव्वस थे, जिन्होंने कुछ अरसा कबल मराठियों के करीब मासूम शहरी को नाहक कत्ल किया था। मुलजमान का एक साथी शाहजेब उर्फ शेबी भी कुछ अरसा कबल दौरान पुलिस मुकाबला हलाक हो चुका है। कसूर पुलिस तर्जमान ने बताया कि इलाहाबाद पुलिस जेर हिरासत दोनों डाकुओं को मुकदमे में 2 लाख रुपए की रिकवरी करके वापस आ रही थी, जबकि डाकू के 3 से 4 साथियों ने पुलिस हिरासत से अपने साथी डाकुओं को छुड़वाने के लिए मछली मोड़ कंगनपुर रोड पुलिस पर हमला कर दिया और मुलजमान की फायरिंग से जेर हिरासत दोनों डाकू जख्मी हो गए, जबकि मुलजमान रात की तरीके का फ़ायदा उठाते हुए भाग जाने में कामयाब हो गए। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल की रिपोर्ट के मुताबिक 22 सफ़र मुज़फ़्फ़र चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के लिए जायज़ा के लिए पंजाब रेंजर्स के ब्रिगेडियर गुज़नफर अली का दौरा बक्कर। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर और DPO मोहम्मद अब्दुल्ला अल्लाह के हमरा बेखल शहर में जुलूस और मजालिस के मुकाम का दौरा किया। उन्होंने जुलूस मजालिस के उम्दा तरीन सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए खसूसी गाइडलाइन जारी की। इस मौका पर उन्होंने मुंतज़मीन जुलूस मजालिस से बातचीत की और इंतजामात बारे दरियाफ्त किया। बहल शहर के दौरा के मौका पर DPO मोहम्मद अब्दुल्ला अल्लाह ने बताया कि बहल शहर में 22 सफ़र मुज़फ़्फ़र चहलम के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने के लिए बकर पुलिस की जानिब से भारी नफरी तैनात की गई है। जुलूस रूट्स पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। अलावा अजीम जुलूस के दाखिली रास्तों पर वाक थ्रो गेट्स भी नस्ब किए गए हैं और बैनुल सूबाई दाजल चेक पोस्ट पर चेकिंग के अमल को मज़ीद मजबूत मौसर बनाया गया है। तमाम दरियाई पतनों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर खुंजरा से। बहावलपुर पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात CIA स्टाफ पुलिस ने थाना कैंट की हदूद में वलायती शराब की बड़ी खैब पकड़ ली। शराब सप्लाई करने वाले डीलर गिरफ्तार। थाना CIA के मोहम्मद अहमद SI ने अपनी टीम के खमरा थाना कैंट की हदूद में खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई की। शहर मुज़ाफ़ात के मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करने वाला चिन्योट का रहायशी मुलज़म खशमत अली गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़म के कब्जा से वलायती शराब की 498 बोतलें और 120 टन पैक बरामद कर लिए। थाना CIA स्टाफ पुलिस ने मुलजमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जा पुलिस में ले ली। शराब सप्लाई करने वाले इस नेटवर्क में शामिल बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी की तहरीक जारी है। बहावलपुर पर मंशियात फ्री जोन बनाने का अज़्म हर सूरत पूरा किया जाएगा। मंशियात शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का मजीद सिलसिला तेज़ किया जा रहा है। बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO असद सरफराज खान ने थाना CIA स्टाफ बहावलपुर को शाबाश दी। हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुनाबाद के थाना सदर की हदूद में डकैती की वारदातें ना रुक सकी। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। थाना सदर के इलाके टिब्बा नवा मोला पर डकैती की 2 वारदातें। पहली वारदात में मोबाइल शॉप पर 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकू 2.5 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन्स लूट कर फरार हो गए और मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। CCTV फुटेज में डाकुओं को मोबाइल लूट कर फरार होते वाज़िया देखा जा सकता है, जबकि दूसरी वारदात में डाकू ने नाका लगाकर शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। रोज़ बरोज़ बढ़ती वारदातें शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
वाबी से ताल्लुक़ रखने वाला इम्तियाज़ खान DSP एडमंड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हंगू ये एक मुखलिस काबिल बहादुर ऑफिसर है। इनके अखलाक और मोहब्बत की वजह से ट्रेनिंग में आने वाले लोग जब इनके मुखलिसी मोहब्बत और हमदर्दी जब देख लेते हैं इम्तियाज़ खान DSP एडमंड की, तो इनके दिलों से इनके लिए दुआ निकलती है। ट्रेनिंग में मौजूद होने वाला ऑफिसर इनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश होते हैं। DSP साहब का ख़ास मुकाम है, इनकी हमदर्दी एक मिसाल है। हर किसी से अखलाक और मोहब्बत से पेश आता है, इसकी काबिलियत और मेहनत पर कोई शक नहीं। वहाँ पर ट्रेनिंग में आने वाले लोगों का कहना है कि हम इस तरह ऑफिसर्स को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं जो अपने अवाम और पुलिस के लिए मुखलिस होते हैं। सियालकोट में सहाफ़त की अलंबरदार तंजीम पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर के ज़ेर एहतमाम ज़ेर सदारत मोहम्मद शहबाज बाजवा यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह और जश्न आज़ादी के हवाले से निजी TV चैनल के प्रोग्राम रॉयल फैमिली शो की रिकॉर्डिंग का इनेकाद किया गया, जिसको मारूफ एंकर पर्सन वसीम हसन अवान और मैडम आयशा नवीद ने होस्ट किया। जश्न आज़ादी रॉयल फैमिली शो का इनेकाद ज़ेर सरपरस्ती चौधरी तारक महमूद गुम्मन ऑफ बिलावाला और चौधरी तारक महमूद लाली ऑफ गन्ना खोर्द किया गया, जिसमें पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी सनाउल्लाह जट, अलमरूफ खालिद जट, चौधरी शहबाज अहमद गुम्मन, मेहर अब्दुल कदीर, कारी उमर फ़ारूक, राना इंतज़ार, मिर्ज़ा अब्दुल शकूर, विकी खान और दिगर सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट की टीम M इरफान सुलहरिया, शेख ज़हीरुद्दीन बाबर, इमरान कैसर, फैसल खोखर, मलक कमर अब्बास, मेहर अली, मुबशर जट, समीउल्लाह मुगल, मियाँ इमरान शहजाद, हाफिज़ अदनान, सरफराज अहमद, अब्बास तौसीफ और दिगर अहदेदारान मेम्बरान ने आने वाले मेहमानाने गिरामी का शानदार इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने मिली नगमे, टैबलोस और तकरीरें की, जिस पर आने वाले मेहमानाने गिरामी ने खूब दाद दी। प्रोग्राम के आखिर में सहाफ़ी बरादरी और सियासी समाजी शख्सियात को शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह का केक काटा, मुल्क की तमीर और तरक्की और खुशहाली सलामती के लिए दुआ की। सक्कर से अब शामिल करते सालिया पट के रेगिस्तानी इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 38 बकरियां हलाक हो गई। गाँव मियानों में आसमानी बिजली गिरने से एक ही मालिक राहत शहबानी की 38 बकरियां हलाक हो गई। बकरियां हलाक होने के बाद बकरियों का मालिक गम से नडाल हो गए। रात को होने वाली बारिश के बायस आसमानी बिजली गिरने से मेरी सब बकरियां मर गई हैं। मालिक राहब मुतासरा शख्स राहब शहबानी की हुकूमत से मदद की अपील। मरीद के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई साबिक MNA राना अफजाल हुसैन के रस्म कुल में जर्नलिस्ट मुजीबुर रहमान शामी, अमीर मकाम राजा रियाज और ओन चौधरी समेत पाकिस्तान की अहम शख्सियात की शिरकत। राना तनवीर हुसैन और अहमद अतीक अनवर से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ओन चौधरी ने कहा कि राना अफजाल हुसैन नहायत शफीक दिल इंसान थे। उनके हल्का NA 113 के लिए हिदमात काबिल तारीफ़ हैं। आप बानी PTI के करीबी साथी रहे हैं। उनके सवाल का सवाब कौन बना? सहाफ़ी के सवाल पर ओन चौधरी ने चुप साध ली। जी, ये बड़ा एक फैमिली के लिए एक दुख है उनके लिए। अल्लाह उनको सब्र दे, अल्लाह ताला इस फैमिली को, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हम तो उनके लिए बड़े दुआगो हैं और बड़े एक आला ज़र्फ़ के इंसान थे और राना साहब के भाई थे, तो बहुत सी दुआएं उनके साथ। अल्लाह ताला उनके लिए उनकी मंजिल आसान करे। ईद के साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की साबिक MNA राना अफजाल हुसैन के रस्म कुल में शिरकत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से इनके बड़े भाई और MNA राना अहमद अतीक अनवर से इनके वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना अफजाल हुसैन मेरे कोलीग, बड़े आला ज़र्फ़ इंसानियत की खिदमत करने वाले इंसान थे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन MNA राना अहमद अतीकुर रहमान अनवर के गम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। पाकिस्तान की बड़ी मुनज़्ज़म पार्टी पीपल्स पार्टी है। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर किसी पार्टी का वजूद नहीं। पीपल्स पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आइंदा इलेक्शन में पंजाब भर से भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। फ़कीर माशी इंसान थे, मेरे कुलीग रहे हैं असेंबली में, जब तक हमारे साथ से लोग बहुत मोहब्बत करते थे। बड़े आला ज़र्फ़ इंसान थे, इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग थे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके साथ बहुत सारे हमारे रिश्ते थे। राना तनवीर साहब हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं हमारे। आज उनके भी गम में, और उनके राना साहब अफजाल साहब के बेटे भी हमारे कुलीग हैं, असेंबली में आज तक मौजूद हैं खुदा की वजह से। तो इन सब के गम में हम बराबर के शरीक हैं। और सच्ची बात तो यह है कि मैं बड़ा सोगवार हूँ। बड़ा आला सिफ्त इंसान जो था, अच्छा इंसान जो था, वो दुनिया को छोड़ कर गया है। अल्लाह ताला
इस ख़ानदान पर अपना रहम करम जारी रखे। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक 29 अगस्त सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ मजीद तेज़। फूड सेफ्टी टीमों की बहावलपुर रोड मंडी जसमान में 2 डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स की इंस्पेक्शन। 210 किलो मुजरे सेहत पापड़, 47 किलो एक्सपायर्ड कन्फेक्शनरी आइटम, 6 किलो ममनुआ चाइना नमक तलब। फूड अथॉरिटी कवानीन की पासदारी न करने पर 42,000 रुपये के जुर्माने आयद। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हदायत पर आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी है। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों की बहावलपुर रोड मंडी जसमान में 2 डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स की इंस्पेक्शन की गई। फूड बिजनेस मालकान मरूफ ब्रांड के नाम से स्नैक्स की जाली पैकिंग कर रहे थे। ममनुआ चाइना नमक, एक्सपायर्ड खुराक की मौजूदगी भी पाई गई। ममनुआ गैर मियारी खुराक तलब करके मालकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। इस मौका पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद का कहना था कि खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है। इनका मजीद कहना था कि अवाम तक मियारी खुराक पहुँचाना पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीज़ा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सुभाष कोटक ब्यूरो मीरपुर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन वापस लेने, मिट्टी में इंटर्न उसातिज़ा की एहतजाजी रैली, मुज़ाकरा, ऐवान सहाफ़त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिट्टी सिंध हुकूमत की जानब से सिंध टीचिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत भर्ती किए गए 1200 इंटर्नर्स को 26 अगस्त 2024 को अचानक नोटिफिकेशन करते हुए मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। सिंध हुकूमत के इस इकदाम पर हाई सेकेंडरी इंटर्नस के उसातिज़ा ने ऐवान सहाफ़त के दफ्तर पहुंचकर एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहरीन गंबत राय, व्यंजराज महाराज, अताउल्ला बजीर खारियो बजीर, कनूर मंगवाड़, सनाउल्ला बजीर खारियो, मोहम्मद सुमार लंघू, प्यार अली दर्स बिक्यू, भवानी शंकर, दरमानी कॉलोनी, सनेल कोटक और दिगर ने बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत नवंबर 2022 में हमें नौकरी पर रखा। 1200 उम्मीदवार को भर्ती किया गया। 1340 कमीशन पास उम्मीदवार को भर्ती किया गया, जबकि 1800 सामियाँ अभी तक खाली हैं। उनका कहना था कि कमीशन हमारा अव्वलीन हक। अदालत ने भी हुक्म दिया था जब तक ओहदे खाली नहीं होते इंटर्न्स को फारिग नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ इसके बरक्स किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सुभाष कोटक ब्यूरो मीरपुर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ थरपारकर में जमात इस्लामी की जानब शटर डाउन हड़ताल। मिट्टी बिजली के भारी बिलों, टैक्सीज, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी की अपील पर मिट्टी समेत थरपारकर में शटर बंद हड़ताल की गई। इस मौका पर थरपारकर के छोटे बड़े शहरों में कारोबार जिंदगी मुअत्तर रही, बाजार और दुकानें बंद रही, जबकि जमात इस्लामी और व्यापारी एसोसिएशन की जानब से रैली निकाल कर शहर का गश्त किया गया और कश्मीर चौक पर रैली को रहनुमाओं ने खिताब किया। ताजर तंजीमों ने भी मुल्क की हड़ताल की हमायत का ऐलान किया था। मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानब से भी हड़ताल की हमायत का ऐलान किया था। मिट्टी में ट्रैफिक जाम रही। दूसरी जानब इस्लाम कोर्ट के सदर अब्दुल गनी वजीर की क़यादत में जमात इस्लामी की जानब रैली निकाली गई, जबकि इस्लाम कोर्ट, छछरो, ननगर पार्कर, कुलुई और चिल्हार में शटर बंद हड़ताल की गई। जेकरे तमाम थोड़ा सा ही जेके भी दोस्त बैठान सब गरीब तबके साथ ताल्लुक रखता ऐं इन ग़रीब जे घर जे अंदर या पको हूंदो या बल्ब हूंदो, इन भी का शइ कोन हूंदी, न फ्रिज हूंदो न एसी हूंदी, का शइ कोन हूंदी, लेकिन उनजा बिल 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपया बिल अचनि था। यार ही ज़ुल्म आहे त ॿियो छा आहे। हींअर हुकूमत ऐलान कयो त बाबा 200 यूनिट जंहिंजा हूंदा उनजो बिल ईंदो 3000 रुपया, पर जंहिंजो 200 हिकिड़ो यूनिट मथे थियो उनजो बिल ईंदो जेको 8083 रुपया। यार इहो ज़ुल्म कोन्हे। इन जो मतिलबु इहो आहे जेकॾहिं आउं मार्केट मां हिन शहर मां हिन दुकान तां का वञी शइ वठां ऐं चवां बाबा मूंखे तव्हां जेको आहे 10 रुपए 10 किलो आहे अटो, 10 किलो चांवर पे मिलंदा हर सूरत में। यार हीउ ज़ुल्म कोन्हे। असां चाहियूं था त हिन ज़ुल्म माफ़िया खे ख़तमु कयो वञे। इन ज़ालिम असांजा जेका हुक्मरान आहिनि, यार असां तव्हांखे इन लाइ कोन मुंतख़िब कयोसीं जो तव्हां असेंबली जे अंदरि वेही करे तव्हां असांखे उपती काती था कहो। हीउ त ज़ुल्म आहे न। हर ॾींहुं जेको आहे 15 ॾींहं खां बाद में पेट्रोल ऐं डीज़ल जा अघ। अब रुख करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी गोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोटकी रोनती पुलिस की कार्रवाई, शहीद सहाफ़ी बचल घेनियों के कत्ल का मरकजी मुलज़म शौकत घेनियों गिरफ्तार। एसएसपी गोटकी की रोनती थाना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहीद सहाफ़ी के कत्ल में मुलविस बाकी अफराद भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस वाज़िया रहे कि सहाफ़ी को एक रोज़ कबल इनके घर के बाहर गोलियाँ मारकर कत्ल किया गया था।
हारूनाबाद से अबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद समेत ज़िला बहावलनगर को आफत ज़दा करार देकर मुतासरा अफराद की बहाली के लिए हुकूमत फौरी इक़दाम उठाए। ज़िला बहावलनगर में 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। इस कदर बारिशें हुई। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावलनगर के 9 मुंतखब ओहदेदारान सदर जमीयत उलमा इस्लाम बहावलनगर के 9 मुंतखब सदर और साबिक़ सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मुतालबा किया कि ज़िला बहावलनगर में बरसात का 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हारूनाबाद फ़कीर वाली खिची वाला फोटाबाज चिश्तियाँ डरावाला मिंचनाबाद समेत ज़िला बहावलनगर के काश्तकारों की मेहनत रायगा गई है। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो फिलफोर सर्वे करवाए और ज़ुबानी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दाम उठाए। जमीयत उलमा इस्लाम खामोश नहीं रह सकती। हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं और ज़िला बहावलनगर के अरकान पार्लियामेंट भी इंजॉय करने की बजाय अपना किरदार अदा करें। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मज़ीद कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम तमाम तहसीलों से अदाद शुमार जमा करेगी। हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। खबरों की दुनिया में रुख करते हैं। बहावलनगर से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। फैसला सरासर गलत और हज़ारों मुलाजमीन के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। बहावलनगर यूटिलिटी मुलाजमीन सरापा एहतजाज वफाकी हुकूमत की जानब स्टोर बंद किए जाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुजाहरीन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। तफसीलात के मुताबिक बहावलनगर रीजन मैनेजर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने RM की क़यादत में मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए वफाकी हुकूमत की जानब से यूटिलिटी स्टोर बंद किए जाने के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी मुजाहरीन ने खातों में हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला सरासर गलत है और हज़ारों मुलाजमीन के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। हज़ारों मुलाजमीन बेरोज़गार हो जाएंगे। हुकूमत ज़ालमाना फैसला फिलफौर वापस ले वरना एहतजाज जारी रहेगा। हारूनाबाद शटर डाउन हड़ताल से हुक्मरानों को वाज़िया पैगाम मिल गया। बिजली सस्ती, टैक्सीज कम और अपनी मरात और अयाशियाँ ख़त्म करो। सैयद मज़हर अब्बास गिलानी अंजुमन हुसैनिया नूरुल एनिया के साबिक सदर सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने कहा है कि पंजाब में 2 माह के लिए नहीं असल लागत का तयन करके पूरे मुल्क के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का ऐलान किया जाए। अवाम IPPs के कैपेसिटी चार्जेस भी अदा करे और हुकूमत इन्हें अरबों की इनकम टैक्स छूट भी दे। ये जुल्म अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ हुक्मरान खानदानों की IPPs के कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म हो जाएं तो पूरे मुल्क की आवाम के लिए बिजली सस्ती हो सकती है। सूद को बतदरीज कम किया जाए। हुकूमत जगीदारों पर टैक्स लगाए और ताजरों पर नाजायज़ टैक्सेस का खात्मा करे। टैक्सेस का निज़ाम सहल किया जाए। सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने कहा कि हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी और हैसियत नहीं, अलबत्ता अब ये खम पर मुसल्लत है तो बात तो इन्हीं से करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियाँ मफादात की सियासत में मसरूफ़ हैं जबकि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। समंदरी नामलूम चोर ग्रोह सरगर्म। थाना सिटी के इलाका हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2 में नामलूम चोर घर का ताला तोड़कर तलाई जेवर, नकदी और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। समंदरी थाना सिटी के इलाका हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2 के करीब नामलूम चोर घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। 1 तोला तलाई जेवर, कीमती लैपटॉप, LCDs, जनाना और मर्दाना सिले सूट और हज़ारों रुपए नकदी चोरी करके रफू चक्कर। मुतासरा शहरी के मुताबिक घर को ताला लगा था। जब वापस आकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। तयन करने पर पता चला कि नामलूम चोर चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। दारा गैंग 3 साथियों समेत गिरफ्तार। दर्जनों मुकदमात में चोरी शुदा कार, बेंसें, बकरियां, मोटरसाइकिल और माले मसरूका बरामद। DPO हुशाब तोकीर मोहम्मद नेम की हिदायत पर SHO थाना सिटी जोराबाद मुजाहिद खुर्शीद की बड़ी दारा गैंग दिलदार उर्फ दारा वल्द रहमत अली कोम सिंधु जट सकना 46 M, कमर सुल्तान उर्फ अल्ताफ़ वल्द मोहम्मद रमज़ान कोम अराई सकना मिठ टवाना, अली हमजा वल्द मोहम्मद शफीक कोम जट सकना 11 MB, आसफ वल्द अब्दुल मजीद कोम तेली सकना 50 MB गिरफ्तार। कार 1 मोटरसाइकिल, बेंस, बकरियां, बैटरियां, सोलर प्लेटें, कुल मालियत 1,06,79,500 रुपये बरामद। DPO हुशाब तोकीर मोहम्मद नेम की SHO थाना सिटी जोराबाद और पूरी टीम को शाबाश। हुशाब पुलिस जराइम पेशा नासर की सरकोबी के लिए हुशाब पुलिस हमा वक्त कोशा है। तोकीर मोहम्मद नेम DPO हुशाब। डहर के शहीद सहाफ़ी मोहम्मद बचल गनीयों को कत्ल करने वाला एक मुलज़म आला कत्ल समेत गिरफ्तार। थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी की हदूद नूर शाह के इलाके में सहाफ़ी मोहम्मद बचल गनीयों को उसकी बरादरी के अफराद ने फायर करके शहीद कर दिया था।
सहाफ़ी मोहम्मद बचल घेनियों के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहीद सहाफ़ी मोहम्मद बचल घेनियों के भाई की मदयत में थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी में केस दर्ज किया गया था। SSP गोटकी ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए DSP ओबाड़ो, हाफिज़ अब्दुल कादर चाचड़, SHO थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी, अब्दुल शकूर लाखियो और IT मेम्बरान की टीम तश्कील दी थी। DSP की सरबराही में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। तश्कील दी गई टीम ने सहाफ़ी बचल घेनियों के केस में मतलूब मुलज़म शौकत वल्द कादर बख्श घेनियों को कत्ल में इस्तेमाल की गई बंदूक समेत गिरफ्तार कर लिया। वाज़ह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मुलज़म शौकत घेनियों ने अपने दीगर साथी मुलजमान के साथ मिलकर सहाफ़ी मोहम्मद बचल घेनियों को कत्ल करके मौके वारदात से फ़रार हो गए थे। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है। फ़रार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। बहुत जल्द वाक़या में मुलव्विस दीगर मुलजमान को बहुत जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सहाफ़ी हजरात की हिफाजत करना गोटकी पुलिस की तरजीहात में शामिल है। SSP गोटकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल मोरखा 27/8/2024 सुबह 7 बजे एक बहुत सैड इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारा एक सहाफ़ी भाई मोहम्मद बचल घेनियों को शहीद किया गया। मौके पे इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलिस मौके पे पहुंची और डेड बॉडी को तहवील में लिया, पोस्टमार्टम करके लीगल कार्रवाई शुरू की गई। फ़ौरन ही रब्ता हुआ लवाकिन से। सचल घेनियों जो शहीद सहाफ़ी उसका भाई था वो पुलिस के साथ राब्ते में था। इस इंसिडेंट का हमें भी बहुत दुख है। सिंध पुलिस और बिलखसूस गोटकी पुलिस सहाफ़ी बरदरी के साथ और इनके बचल भाइयों के लवाकिन के साथ हमेशा साथ है और साथ रहेगी। इस चीज़ का CM साहब, होम मिनिस्टर साहब, IG ऑफिस, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सब ने नोटिस लिया और हमारी बातचीत सारे सहाफ़ी बरदरान से हुई और हमने उनसे 24 घंटे का टाइम लिया कि आप हमें 24 घंटे का टाइम दें और इंशाल्लाह हम जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार करेंगे, उनके कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। इसी असना में टेक्निकल टीम DSP ओबाड़ो और SHO रौंती की सरबराही में एक टीम की तश्कील दी गई जिसका मोटिव था कि जो मुलज़िम हैं उनको गिरफ़्तार करके और कानून के कटहरे में लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने अच्छी कारकर्दगी करते हुए एक नॉमिनेटेड मुलज़िम जिसका नाम है शौकत वल्द कादर बख्श घेनियों, उसको अरेस्ट किया गया। मौके पे जो इन्फॉर्मेशन हमें उसके भाई से मिली और वो इन्फॉर्मेशन थी कि ज़ाती दुश्मनी के अना पे उनको कत्ल किया गया। फिर मेरी मीडिया वालों से बात हुई, हमने कहा कि इस केस को हम हर जाविये से चेक करेंगे, हर एंगल से चेक करेंगे। टेक्नोलॉजिकल डेटा वगैरह इन्होंने तो नॉमिनेट FIR करवाई है, हम टेक्नोलॉजिकल डेटा वो भी चेक करके और जो कातिल हैं उनको अरेस्ट करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे। उसी कड़ी में हमने जो आलाए कत्ल इस ऑफेंस में इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर किया है। उसके साथ जिस वेपन के साथ गोलियाँ इस्तेमाल की गई हैं वो गोलियाँ और थैला हमने रिकवर किया है। अच्छा सर, ये जो आपने मुलज़िम को गिरफ़्तार किया है, क्या ये इसका FIR में नामजद है? जो लवाकिन ने अपना नाम लिखाया है इन्होंने इसका? जी, लवाकिन ने इसको नॉमिनेटेड FIR में नामजद किया हुआ है और इससे एक फायर जो मकतूल को बाजू पे लगा है और वो भी फैटल इंसिडेंट साबित हुआ है। अच्छा, इसमें बताया गया दीगर मुलज़मान भी हैं, वो कब तक गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे? आपके सामने हमारी परफॉर्मेंस है, टीम तश्कील दी गई है, टेक्नोलॉजी डेटा पे काम करें। इंशाल्लाह जो बकाया मुलज़िम हैं नॉमिनेटेड 6 उनको भी जल्द गिरफ़्तार करके आप लोगों के सामने लाया जाएगा। जिला मरीर पुलिस कराची गडाब सिटी पुलिस ने छालिया खरीदो फरोख्त में मुलव्विस मतलूब स्मगलर को गिरफ्तार कर दिया। क्राइम रिपोर्टर कराची हफीज़ुर रहमान सियाल गडाब सिटी पुलिस ने खुफिया इतलात पर मुलज़िम को खब डैम उस्मान टकरी रोड से गिरफ्तार किया। मुलज़िम की शनाख्त आशिक अली वल्द देहनी बख्श बरोकी के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलज़िम के कब्ज़े से 68 बोरियों में मौजूद 612 किलो छालिया और 24 किलो तैयारशुदा गुटका मावा बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलज़िम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वो छालिया अंदरूनी सिंध समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। गिरफ्तार मुलज़िम से बरामद होने वाली छालिया और गुटके मावा को ज़ब्ते के तहत कब्ज़ा पुलिस में ले लिया गया। गडाब सिटी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलज़िम का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर नुमाइंदा
जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक CPO फैसलाबाद और SP मलिक आबद जफर जड़ावाला की हिदायत पर जड़ावाला पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, 15 किलो चरस बरामद, 3 मुलजान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SP जड़ावाला आबिद जफर, SHO रोडाला, SHO सथियाना ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि CPO फैसलाबाद की हिदायत पर जड़ावाला पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 15 किलो चरस बरामद कर ली। मंशियात फरोश इलाका गैर से मंशियात लाकर जड़ावाला के मुख्तलिफ एरिया में फरोख्त करते थे। पकड़े जाने वाले मंशियात फरोशों की शिनाख्त आजम, तारक, जहीर के नाम से हुई। थाना रोडाला पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 4 मुलजमान से मजीद सनसनीखेज इंकशाफात मतवक्के हैं। आपको पता है कि क्रिमिनल लोगों का हमेशा ऐसे अड्डों पर जहाँ जुआ वगैरह होता है या काबा खाने हैं तो वहाँ पर उसकी आमद जामद होती है, जिससे हमारा क्राइम जो है फेस होने का इंशाल्लाह इसमें हमें इंशाल्लाह वो लीड मिलेगी। इसके अलावा ये एक बड़ा अहम वाक़या हुआ इलाका थाना सताना चौकी जो देता है, वहाँ पर जो है पिछले परसों जो है उसमें एक बंदे से मोटरसाइकिल छीनी गई, जिसका मुकदमा 794 जो है वो वहाँ पर दर्ज हुआ। 392 का गुलाम नबी आदमी था, नबी आदमी, जिससे बाइक छीनी गई और नकदी छीनी गई। इस 150 की कॉल पे SHO राना जाहिद सत्याना में जो रिसेंट पोस्ट हुआ है उसने और अपनी टीम के सम्राट जो है उनका ताकत किया। तो ताकत बना असलम चौक की टीम जो है वहाँ पर पुलिस पार्टी के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिस मुकाबले के दौरान जो है वो मुदस्सिर नामी जो है डाकू वो गिरफ्तार होता है मजबूती हालत में, तो जिसके खिलाफ जो है वो 30+ केसेस जो हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करें। बहावलपुर से अजमल जबहेर की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात CIA स्टाफ पुलिस ने थाना कैंट की हदूद में वलायती शराब की बड़ी खैप पकड़ ली। शराब सप्लाई करने वाले डीलर गिरफ्तार। थाना CIA मोहम्मद अहमद SI ने अपनी टीम के हमरा थाना कैंट के हदूद में खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई के शहरों मजाफात के मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करने वाला चन्योट का रहायशी मुलजम हशमत अली गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम के कब्जा से वलायती शराब की 498 बोतलें और 120 टन पैक बरामद कर लिए। थाना CIA स्टाफ पुलिस ने मुलजमान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जा पुलिस में ले ली। शराब सप्लाई करने वाले इस नेटवर्क में शामिल बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी की तहरीक जारी है। बहावलपुर को मंशियात फ्री जोन बनाने का अज़म हर सूरत पूरा किया जाएगा। मंशियात शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला मज़ीद तेज़ किया जा रहा है। बेहतरीन कारकर्दगी का DPO असद सरफराज खान ने थाना CIA स्टाफ बहावलपुर को शाबाश दी। खानका डोगरा में साबिक वफाकी मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहर की अपने पुराने हलके में आमद। इनके दरीना साथी सीनियर लीगी रहनुमा हिजर डोगर ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। खानका डोगरा के मरूफ ज़मींदार और सीनियर लीगी रहनुमा हिजर डोगर ने मियाँ नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वफाकी वजीर चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहर को अपने डेरे पर खुशामदीद कहा। चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहर ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा, मियाँ नवाज शरीफ की सियासी बसीरत और आवाम से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लेकर आए और अल्लाह के फजल से अब पाकिस्तान तरक्की की जानब गामजन है। महंगाई की शरह कम हुई और ज़र मुबादा के इज़हार में खातर हुआ इजाफा हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी सियासी टीम मुल्क की तरक्की में बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हिजर डोगर ने गाँव आमद पर चौधरी बरजीज ताहर का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।